जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा कि शब्दों को दोहराते जाओ, कहते जाओ और उसका अनुकरण मत करो। केवल वो सभी शब्द कथनी तक रह चुके हैं, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। जैसे शांति, समता, सद्भाव, सदाचार, सद्मार्ग, सदुपदेश, सत्यता, सत्यवादिता, सभ्यता और संस्कृति, सामूहिक कार्य, सफ़ेद वस्त्र हो, सफ़ेद मकान हो, साधुता हो और सच्चाई हो, सच्चाई के नाम मात्र। ये सब जो है, ये सभी शब्द अब नाम मात्र के रह गए हैं, केवल कथनी तक सीमित है। लोग कहते हैं कि समतावादी होना चाहिए, सब में एक बराबर प्रभु को देखना चाहिए, लेकिन आजकल उसी का मान्यता है। समाज में जो भेदभाव फैलाए, नफ़रत फैलाए, ऊंच नीच का भेदभाव फैलाए, कहे कि भाई ये देखो आप तो ऊंचे हो, बड़े हो और सब नीच हैं। इस बात पर बहुत लोग खुश हो रहे हैं और तुरंत साथ देने को तैयार हैं। लेकिन इन बातों से मुझे बहुत सख्त नफ़रत है। देखो, हम खुल्लम खुला ये बात कहते, जैसे कि कोई भी पंथ के संप्रदाय के लोग हों, उनको अगर बड़ा बता दो, या किसी भी जाति हो उसको बड़ा बता दो कि भाई सबसे ऊंचे हो, कुलवान हो, श्रेष्ठ हो और सब तो नीच है, इस पर बहुत लोग खुश हो रहे हैं। और जब बात आएगा तो व्यक्ति क्या कहेगा कि भाई सब में बराबर रखना चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए। तो केवल कहने के लिए अगर कोई बात आ गई तो कहते कि क्या हम तो सबसे ऊंचे और सब नीचे हैं। यही पंथ संप्रदायों की बात है। सभी पंथ संप्रदाय वालों को देख रहा हूँ, यही करते कहे देखो हमारा पंथ सबसे ऊंचा है, हमारा संप्रदाय ऊंचा है, हमारा अखाड़ा द्वारा सबसे ऊंचा है और सब तो नीचे। तो तुलसीदास जी के जो चौपाई है, बालकांड दोहा 7 के नीचे, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। महाभारत शांति पर्व अध्याय 6 में भीष्म पितामह जी कहते सबको यही समता के नज़र से, माया जाल कपट मन बंदा, सब घट पूरण बाल गोविंदा। कबीरदास जी कहते इसी समता के ऊपर, मृगना भी कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बनमाय, यूं ही घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। इस बात को बहुत लोग कथते हैं, बहुत लोग, सब लोग कथनी करते हैं, लेकिन केवल कथनी तक ही सीमित रह जाता है। जहाँ बात आता है तो कहता है कि सब हम सबसे ऊंचे हैं, हमारा पंथ संप्रदाय, और आ जाओ गृहस्थियों में तो कहते हैं हमारा जाति सबसे ऊंचा है, हमसे कोई बहुत बड़ा नहीं, हम सबसे ऊंचे और सब नीचे मुझ से। तो फिर बात समता की कहाँ रह गई। फिर शांति की बात सब करते हैं, फिर अनेकता की बात आ जाए तो कहेंगे नहीं नहीं अनेकता तो होना ही चाहिए। फिर एकता कहाँ रह जाएगा, और जब बड़ा छोटा करोगे तो शांति नहीं रहेगा, ये बात समझ लेना। फिर संतोष की बात सब करते, एक बात इसमें नहीं लिखा, छूट गया था, संतोष की बात सब करते, लेकिन संतोष कहाँ। सबको बराबर नज़र से देखना हो तो वहाँ भी संतोष नहीं, जा लाभ लेना हो वहाँ नहीं, नहीं हमको अधिक चाहिए। तो देखो संतोष कहाँ रह गया। देखो सद्भाव नहीं है, सद्भाव की बात तो सब करते, लेकिन सद्भाव क्या यही है। देखो ये सभी शब्दें
केवल कथनी तक रह चुकी हैं अब। और सदाचार भी नहीं, सदाचार भी समाप्त हो गया। सदमार्ग पर चलने की बात ही नहीं अब रह गई। जितना हो सके कुमार्ग चलते जाओ। कहते भैया आजकल तो सच्चाई के ज़माना नहीं, जितना झूठ करो उतना ही झूठ छल कपट प्रपंच कर लो, बस सबसे आगे वही रहेगा, सबसे अच्छा वही है भी बात। जितना जो कोई छल कपट प्रपंच करे, सबसे अच्छा चतुर आदमी है, सज्जन आदमी है, उसी को लोग कहते हैं। सदुपदेश केवल कहने तक रह गया। सदुपदेश का कोई अनुसरण नहीं करना। फिर सत्यता पर चलना नहीं, झूठाई छल कपट प्रपंच पर चलना। सत्यवादिता का केवल नाम रह गया। हम तो सत्यवादी हैं, जहाँ आ जाए तो तुरंत झूठ मूठ के बाद प्रपंच करना शुरू। सभ्यता संस्कृति केवल कहने के रह गई, सभ्यता नहीं है। सभ्यता सब दूसरे देशों का सभ्यता भारत में अपनाया जा रहा है, तो कहाँ सभ्यता रह गया? संस्कृति नहीं रह गई, संस्कृति को लोग मिटा रहे हैं। फिर सामूहिक कार्य नहीं। अरे भाई हमारा ये कार्य नहीं, उन लोगों का कार्य कर लें। भाई देखो, सामूहिक कार्य होगा, अच्छा होगा, मजबूत होगा, सहूलियत होगी, सब लोग मिल के करोगे कार्य, किसी के ऊपर भार नहीं आएगा। परिवार हो, समाज हो, गांव हो, सबको एक साथ रह करके मिल करके सभी कार्य करने चाहिए। इसको कहते हैं सामूहिक कार्य। फिर सफ़ेद, अब देखो आज रंग बिरंगे घर के रंगाई हो रहा है। फिर सफ़ेद वस्त्र भी समाप्त होते जा रहे हैं, रंगीन बिरंग, जैसे खुद हम ही को अब क्या करें, मजबूरी है आजकल कहते लोग, और हम सब का तो है भी ऐसा। लेकिन हाँ, जिनको सफ़ेद पहनना चाहिए वो भी नहीं सफ़ेद पहनते। सफ़ेद मकान नहीं देखोगे, सफ़ेद वस्त्र नहीं। और साधुताई भी अब नाम मात्र की रह गई, साधु हैं, समाप्त नहीं हुए। इसी तरह सब कुछ जितना जितना हमने गिनती कराया, और कुछ नाम तो हमने भूले हुए हैं, इत्यादि बहुत कुछ हैं स अक्षर से, लेकिन सब नाम मात्र के रह चुके हैं। धीरे धीरे सब समाप्त होते जा रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। देखो, जितना कहना चाहिए उतना करना चाहिए। ये कथनी, इसीलिए कबीर साहब ने कहा कथनी मीठी खांसी, करनी तो विष के लोए, कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। ये सत्य बात है। कुछ भी कथनी तक सीमित रखने से उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, हानि ही हानि है। तो देखो, जितना कहो उतना करो, तभी अपना मान प्रतिष्ठा रहेगा। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, कारण कि सब में उसी परमात्मा का अंश समाया हुआ है। देखो, अब हम इसके पीछे बहुत हम दुखी रहते। लोग कहते सब बराबर हैं, और जहाँ बात आएगा तो कहेंगे कि बस हम सबसे ऊंचे हैं और सब तो नीचे। ये क्या है भाई? केवल कहने के लिए तुलसीदास जी की चौपाई सब दोहराएंगे, सिया राम मैं सब जग जानी। तो वे बस केवल कथनी तक नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत घोर अपमान होगा, आप पात्र बनोगे अपमान का। देखो इसी कारण हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। समता भाव होना चाहिए, इसी में शांति है और सुख है। सुख शांति अगर चाहते हो तो जितने शब्द हैं, सदाचार हो, सद्भाव हो, समता हो, संतोष हो, और सभ्यता संस्कृति जिसका जहाँ का हो उस पर लेकर के चले, सद्विचार अपने अंदर रखे, सदाचार रखे, तो ये जितने स अक्षर से शब्द हैं सब कल्याणकारी हैं। वैसे बहुत से शब्द हैं, इस अक्षर से ज़्यादातर ये कल्याणकारी ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब केवल कथनी तक सीमित नहीं रखना चाहिए, अपने जीवन में उसको उतरना चाहिए, तभी पढ़ने का और कथनी करने का वास्तविकता आपको लाभ होगा। ये नहीं कि केवल कथनी करते जाएं या कथनी न करें, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्या लोग कहेंगे कि भाई ये तो इसका कोई ठिकाना ही नहीं, कहा था कुछ करता कुछ। तो हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि कहो सो करो, और सब में
एक ही परमात्मा को देखो, ऊंचा नीचा कोई नहीं है। अब जाति की बात रह गई। देखो जाति क्या है, ये कर्म जाति है। कर्म जाति है तो कर्म ना करने वाले, जिसको आप नीच कहते हो, वो कर्म करने वाला ना रहे तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगा। जिसको मान लो, सबसे लोग आजकल मान रहे हैं ये भंगी को, साफ सफाई करने वाले को, और सफाई न करने वाला रहे तो बीमारी फैलेगी, गंदगी होगा। तो देखो आप अपने शरीर में ही ले लो, आपका बायां हाथ है, सफाई करते हो तो क्या है, उसको अलग करते हो, काट के फेंक देते हो? नहीं। देखो सबको साथ में रखना पड़ता है। हाँ, शुद्धता, उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम शुद्ध करें। देखो ये सामाजिक व्यवस्था के लिए सब ये कार्य बनाए गए हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। सफाई कर्मी ना रहे तो गंदगी फैलेगी, सफाई सबको चाहिए। तो कुछ भी हो भाई, हम यही कहेंगे, किसी को ऊंच नीच कहना उचित नहीं है। हाँ, सफाई पर ध्यान रखो और जो मर्यादा है उस मर्यादा से रहना चाहिए, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कारण कि सब में उसी परमात्मा का रूप है, उन्हीं का रूप सब में समाया हुआ है। तो देखो जो जीव है उसी परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अगर किसी जीव का अपमान करते हो तो परमात्मा का अपमान करते हो। इसलिए किसी भी प्राणी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो जैसे है, जिस मर्यादा से रखना है उस मर्यादा से रखो, लेकिन किसी का अपमान मत करो। उसके यथा हिसाब से उसका सम्मान करो, जो उचित है, नियम है, लेकिन अपमान मत करो। अपमान करना ही सबसे महापाप है, और किसी जीव का अपमान करना प्रभु का अपमान करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।